हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग का स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर पे। जैसा कि मैं फ्यूचर करियर पे आप लोगों को सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ। सोशल साइंस में अभी चल रहा है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का चैप्टर चल रहा है कौन सा? संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ लिए हैं संसाधन क्या होता है, संसाधन कितने टाइप होते हैं, किस किस आधार पर बांटा गया है, एंटार्क्टिस क्या है, पृथ्वी सम्मेलन क्यों किया गया था, अंतरराष्ट्रीय और क्या हुआ था, ये सब चीज के बारे में पढ़ लिए हैं। निम्नीकरण, प्रतिभूमि क्या होता है, बंजर भूमि क्या होता है। देखिए, अगला जो टॉपिक है हमारा मृदा संसाधन। टॉपिक है हमारा मृदा संसाधन। सोयल रिसोर्स क्या है? सोयल रिसोर्स सोयल रिसोर्स। देखिए, मृदा संसाधन, हम लोग तो जीवन जो यापन कर रहे हैं किस, हम लोग तो मृदा पे नहीं रहते, भूमि पर ही रहते हैं। देखिए, मृदा अथवा मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य यह एक क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। आप लोग को पहले ही बता दिया गया है प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, जो भगवान के द्वारा प्रदत्त किया गया। यह संसाधन पे यहाँ पौधे के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करते हैं। मृदा एक जीवन तंत्र है। इसे जीवन तंत्र क्यों कहा गया? क्योंकि इस मृदा पे, इस भूमि में अनेकों जीव अपना जीवन यापन करते हैं। देख जानते हैं इसके आधार किस किस आधार पे है। ये मान लीजिए मृदा है, ठीक है? कैसे कैसे इसकी परत होते हैं ये भी जानते हैं हम लोग। पहले जो है ऊपरी संस्तर की मृदा, इसे बोला जाता है ऊपरी संस्तर की मृदा। ऊपरी से यहाँ से कोई पौधे लगा दीजिए। ऊपरी संस्तर की मृदा, और दूसरा था उपमृदा। उपमृदा अपक्षय चट्टानें और बालू, गाद, सिल्क का मृतिका होता है। इस किसमें? ये उपमृदा में बालू, गाद क्या होता है? मृतिका। और देखिए, अंतःस्तरीय अपक्षयित आधारित चट्टानें। और तीसरा जो बताया गया ये अंतःस्तरीय आधारित चट्टानें, ये परत है चट्टानें। और लास्ट में बताया गया है अपक्षय रहित आधारित चट्टान। अपक्षय रहित आधारित चट्टान। आधारित चट्टान ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए, अगला हम लोग पढ़ते हैं क्या इसके वर्गीकरण में क्या क्या है ये जानते हैं हम लोग। जलोढ़ मृदा, पहला क्या है? जलोढ़ मृदा, इसे मिटा देते हैं। जलोढ़ मृदा, अब जानेंगे जलोढ़ मृदा कहाँ किस भाग में पाया जाता है, इस पे कौन कौन सी फसल उगाई जा सकती है और ये कैसा होता है।
जलोढ़ मृदा, एलुवियल सोयल, एलुवियल सोयल। देखिए जलोढ़ मृदा जो है संपूर्ण उत्तरीय मैदान में जलोढ़ मृदा से बना है। ये कहाँ पाया जाता है? उत्तरीय मैदान में, उत्तरी भाग में। ठीक है, पहला टॉपिक पूछा जाए, एक नंबर में पूछ भी सकता है जलोढ़ मृदा किस भाग में पाया जाता है, आप लोग बता सकते हैं उत्तरीय मैदान में, उत्तरीय भाग में। आगे इसे बता देंगे आप लोग। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों से डेल्टे की जलोढ़ मृदा बने हैं। मतलब डेल्टा जानते हैं, जैसे ये देखिए बहाव है पानी का, बहाव है पानी का, यदि वो बहाव के कारण अपना गाद लाता है, मतलब साथ में कुछ मिट्टी लाता है, ये क्या है कुछ दिनों के बाद या कुछ वर्षों के बाद वो पानी अपना मुंह मोड़ लेता और इधर एक टीला निर्माण कर देती है, निर्माण करते उसे। और ये कौन कौन सी नदियों से ये गाद है, किस किस नदियों का है, ये बता देता हूं। कावेरी गोदावरी महानदी, कावेरी गोदावरी महानदी, महानदी, इन्हीं सबके गाद से क्या बना ये जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। और देखिए अब पूछा जाता है किस 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 नदियों के गाद से बना है, तो आप बता सकते हैं कावेरी गोदावरी महानदी। आगे है अधिकतम उपजाऊ होने वाला कारण जलोढ़ मृदा वाले मैदान में गहन कृषि की जाती है, जिससे यहाँ जनसंख्या घनत्व की भी अधिक होती है। देखिए गहन कृषि आप लोग जानते हैं क्या होता है, आप जो 9th क्लास में पढ़े होंगे। और आगे हम लोग टॉपिक आगे है अधिकतर जलोढ़ मृदा पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होते हैं। क्या क्या होता है? पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त, जो इसे गन्ने, चावल, गेहूं, इसके ऊपर उपजाऊ क्या क्या हो सकता है? ज्यादातर उपजाऊ गन्ने, चावल, गेहूं, अन्य अनाज, दलहन, चावल, दलहन, गेहूं, और मैं कैमरा को देख लेता हूं। गहन कृषि एक ऐसा कृषि होता है जहां छोटे से क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा फसल उपजाई जाती है। जैसे देखिए इस जलोढ़ मिट्टी पे ज्यादा गन्ने, चावल, दलहन, तिलहन सारे मैक्सिमम जो अन्य होता है मैक्सिमम चीज उगाया जा सकता है किस पे? जलोढ़ मृदा पे। आगे टॉपिक हम लोग का है काली मृदा, ब्लैक सॉइल। आगे क्या है टॉपिक हमारे? काली मृदा, ब्लैक सॉइल। देखिए ब्लैक सॉइल कहां पाया, किस भाग में पाया जाता है बताते हैं। इन मृदाओं का रंग काला होता है और इसे रेगर मृदा भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम पूछता है ऑब्जेक्टिव में, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, किस नाम से जाना जाता है? आपको बता सकते हैं रेगर मृदा, और रेगुल बोला जाता है रेगर मृदा। ऑब्जेक्टिव नाम है इसका, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगर मृदा। आगे है काली मृदा कपास खेती के लिए उचित समझी जाती है। काली मृदा कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस पे उचित कौन सी खेती के लिए समझा जाता है? कपास की खेती, और इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है, मृदा भी कहा जाता है। देखिए अगला है ये मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मलवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पत्थर पर पाए जाते हैं और दक्षिणी पूर्वी दिशा में गोदावरी, कृष्णा नदी की घाटियों तक फैली हुई। ये कहाँ पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र। ये कहाँ पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र,
सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी पूर्वी एरिया में। और किस एरिया में? दक्षिणी पूर्वी एरिया में, पूर्वी एरिया में। और ये किस नदी का घाट है? ये जानते हैं, ये है गोदावरी और कृष्णा नदी की घाट। सॉरी, गोदावरी और कृष्णा नदी के नदियों तक फैला हुआ है, और कृष्णा नदी के। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कहां तक फैला हुआ है इसका दूसरा नाम क्या है, किस भाग में पाया जाता है, आप लोग बताएंगे दक्षिणी पूर्वी एरिया। अगला टॉपिक है हमारा, अगला मृदा है, अगला मृदा है हमारा लाल और पीली मृदा। टॉपिक है हमारा लाल और पीली मृदा, लाल और पीली मृदा। मृदा रेड एंड येलो सोयल। देखिए इन मृदाओं का रंग देखिए लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में पाए जाते हैं, और लाल और पीली मृदा का कहां पर ये पाया जाता है? दक्षिणी हिस्सों में। ये दक्षिणी पूर्वी हिस्सा में फैले हुए हैं। देखिए इन मृदाओं का रंग खेदार, आप्रय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। किस धातु के प्रसार के कारण? लौह धातु के प्रसार के कारण। धातु के प्रसार। आगे मृदा है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट सॉइल। देखिए लेटेराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। कहाँ? जहां पे उच्च तापमान, ज्यादा से ज्यादा तापमान हो और ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र पे, कहाँ ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र पे क्या पाए जाते हैं? लेटेराइट मृदा। देखिए आगे है, ये मृदा मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तक असम के पहाड़ियों में पाए जाते हैं। कहाँ? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम के पहाड़ियों में। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है क्योंकि अधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थ अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। पहले ही बताया गया कि ये मृदा कहाँ पे होता है? जहाँ पे अत्यधिक तापमान होता है और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र, और जिसके कारण इस मृदा पे ह्यूमस नहीं पाया जाता है क्योंकि अधिक तापमान के कारण ह्यूमस छोटे छोटे जीव नष्ट हो जाते हैं। ह्यूमस तो बहुत छोटा होता है। देखिए अगला मृदा है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा डिसर्ट सोयल। देखिए ये कहां पाए जाते हैं? ये मृदा मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। कहां? पश्चिमी राजस्थान।
पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। और इन मृदाओं का गठन पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होते हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। ये मोटे कणों का नहीं होता। आगे है कि नमक की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने की नमक भी बनाया जाता है। किस मृदा पे? ये मरुस्थलीय मृदा। वन मृदा एक और है, लास्ट मृदा वन मृदा। इसे क्वेश्चन में नहीं आता है, पेपर में बहुत कम ही आता है, बट एक नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कभी कि वन मृदा का किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए, ये मृदा आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों पर पाई जाती है जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठनों से पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होते हैं, परंतु ऊपरी ढालों इनका गठन मोटे कणों का होता है। इनका जो ऊपरी ढाल होता है वो मोटे होते हैं। और नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों, जलोढ़ पंखे आदि में मृदाएं उपजाऊ होते हैं। ये आगे है एक टॉपिक जो 12th तक आते हैं, मृदा अपरदन। पृथ्वी का भूमि का या मृदा कटना, हटना, छटना, ये क्या क्या लगता है? मृदा अपरदन। अब इसके संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो मृदा संरक्षण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि। सीढ़ीदार कृषि जो मिट्टी को अपरदन होने से संरक्षण करता, बचाता है। और अत्यधिक पेड़ पौधों का लगाना। जब पेड़ पौधे अधिक लगाएंगे तो क्या हो सकता है? मिट्टी का संरक्षण हो सकता है। एक टॉपिक और है, लास्ट जो, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे। खादर और बांगर में क्या अंतर है? खादर, ये 12th में भी क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन, खादर और बांगर में क्या अंतर है? देखिए, खादर और बांगर में अंतर, खादर और बांगर में क्या अंतर है? क्या यदि आप लोग आर्ट्स करेंगे तो ये ज्योग्राफी में है क्वेश्चन, और ये आता है 4 नंबर से। खादर, पहले खादर के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे। देखिए, नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा, पहले बता देगा आप लोगों को जलोढ़ मृदा क्या होता है। जलोढ़ मृदा अधिक बारीक व रेतीली, बारीक व रेतीली, अधिक बारीक व रेतीली। ये नवीकरणीय है, नवीकरण। और नदी के पास डेल्टा तथा बाढ़ निर्मित मैदानों में पाई जाती है। ये है नदी के पास डेल्टा और बाढ़ निर्मित मैदानों में पाई जाती है। बाढ़ निर्मित मैदानों में पाई जाती है। इस पहले लिख देता हूं और फिर इस टाइप समझेगा, आपको तुरंत ही समझ आ जाए। फिर देखिए, आप देखिए बांगर, प्राचीन जलोढ़ मृदा,
प्राचीन प्राचीन जो कंकर तथा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें बार बार नवीकरण नहीं होता है, नवीकरण नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता मैं बताता हूँ। नदी से दूर ऊंचे स्तर पर पाए जाते हैं, दूर ऊंचे स्तर पर पाए जाते हैं, स्तर पर पाए जाते हैं। देखिए नवीन जलोढ़, देखिए जब आप लोग बाढ़ आता है तो वो अपने साथ मिट्टी लाता है, गाद लाता है, वो क्या होता है, नवीकरण होता है। नवीकरण मतलब पानी डाल। देखिए यदि ये बाढ़ है उसके अपने साथ क्या लाता है, मिट्टी। यदि मिट्टी इधर से लाया बहाते बहाते, इधर क्या करे, बड़ा सा गाद निर्माण कर दिया, टीला सा, और ये क्या करता है, अपना रूप बदल लेता है। ये जो यहाँ तक लाया बहाते हुए मिट्टी को, यहाँ तक को खादर कहा जाता है। जब यही मिट्टी इधर टीला बन जाता है, इधर टीला बनाकर वो पानी मुंह मोड़ लेती है और ये बांगर कहलाता है। इसीलिए देखिए प्राचीन जलोढ़ मृदा और कंकर ये जो अपने साथ ये सब चीज लाता है, उसके बाद बार बार नवीकरण नहीं होता है। यदि ये टीला हो गया यहाँ तो बाढ़ नहीं आ सकता है, पानी तो बहा के से नहीं ले जा सकता है। और देखिए नदी से दूर ऊंचे स्तर, पहले ही क्या गया, नदी क्या हुआ कि अपने साथ गाद लेकर आया, फिर ये टीला निर्माण कर दिया, तो अब ये बड़ा हो गया, ऊंचा हो गया, ठीक है, ऊंचा स्तर। ये देखिए नदी, और जस्ट इसका उल्टा है ये। इसे इस प्रकार जान सकते हैं कि पानी जो आता है बाढ़ अपने साथ रेतीली मिट्टी लाता है, और वो क्या करती है, एक टीला निर्माण कर देती है, और वहां से क्या करता है, अपना मुंह मोड़ लेती है। तो ये जो है, ये वाला क्षेत्र खादर हो गया, और इधर से बहाते हुए जो मिट्टी लाया, और वो क्या कहलाएंगे, बांगर। सॉरी, खादर ये बहाते हुआ, ये बांगर हो गया, ये बांगर, ये आता है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है और पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं, ये चैप्टर आज खत्म, और इसके सारे पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएंगे। एक एक चीज पढ़ा दिया गया है। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा है आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने साथ साथ अदर बच्चे के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ अदर बच्चे का भी हेल्प हो सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।